तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के कई सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। रायलसीमा और सीमांध्र से आने वाले ये सांसद अलग तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में बढ़ती नक्सली गतिविधियों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार पर सख्ती दिखाई है। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर के कहा है कि अगर राज्य सरकार नक्सली गतिविधियों पर रोक नहीं लगाती है तो केंद्र से आर्थिक मदद रोक दी जाएगी। मध्य प्रदेश में किताबों में गलत जानकारी प्रकाशित होने से छात्र परेशान हैं। 5वीं की हिंदी की किताब में रानी अवंतीबाई के पति का नाम विक्रमादित्य और 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में उनका नाम लक्ष्मण सिंह बताया गया। पंजाब के तरन तारण में एक एसपी के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। एसपी ने अपनी बेटी को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के लिए नकली सर्टिफिकेट जारी करवा दिया। सर्टिफिकेट में दिखाया गया था कि एसपी आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि पर्यावरण विभाग की एनओसी के बाद ही खनन होना चाहिए और अवैध खनन करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सईद भूरे शाह कमेटी वक्फ बोर्ड के सचिव कादिर खान ने ग्रेटर नोएडा प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कादिर खान को खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने के चलते जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के सांसद शैलेंद्र कुमार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों का आरोप है कि सांसद गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तारी से बचा रहे। यूपी के देवरिया के इकौना थाना इलाके में महिलाओं ने जल सत्याग्रह किया। इनकी मांग है कि करहकोल के ग्राम प्रधान पर लगे आरोप वापस लिए जाएं। करहकोल के ग्राम प्रधान पर एक लड़की को जलाकर मारने का आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही यूपी रोडवेज की चलती बस में बदमाशों ने गोली मारकर कंडक्टर की हत्या कर दी। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक पत्नी के पति को तेजाब पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रुबीना अपने पति से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो अपनी मां के साथ ईद मनाने चला गया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। लाठी डंडे से लैस एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और कई लोगों के साथ मारपीट भी की। कोल्हापुर के फुलेवाड़ी में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस शख्स पर 2 साल की बच्ची से रेप का आरोप। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पटना के राजवंशी नगर के डीएवी स्कूल में सोमवार को प्रबंधन के लोग और छात्रों के बीच में जमकर हाथापाई। बिहार के नवादा में 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई के बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। यूपी के शामली में पुलिस ने 1 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने 1 किलो हेरोइन के साथ आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार भी किया। कानपुर में बेटे की चाहत में एक पति ने अपनी पत्नी को तेजाब से जला दिया। तेजाब से जलाने के बाद यासीन ने अपनी पत्नी को घर में बंद कर दिया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी पत्नी को जबरन उठाकर ले गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। हादसा भीलवाड़ा उदयपुर रोड पर हुआ जब तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो में टक्कर मार दी। हरियाणा के सोनीपत में ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार में बैठे 3 छात्र जिंदा चले। केदारनाथ की तबाही की वजह से नंदा देवी की डोलियां अब हेमकुंड जाने के बजाय बेदनी कुंड और बालपाटा तक ही जाएंगी। उत्तराखंड में 12 साल में एक बार राजजात यात्रा होती है। ब्यास नदी में बाढ़ की वजह से कपूरथला में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। एडवांस बांध में भीतर 2 गांवों में पिछले 5 दिन से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर एक बार फिर उफान पर है। साथ ही नदी ने अपना रुख भी बदल लिया है। इसके चलते पीपलकोटी, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग जैसे इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। आगरा में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।